फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेशन। आज हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक ट्राइंगल बेस्ड होती है, लाइक है, जिसमें एक हमारा ट्राइंगल होता है 90 डिग्री एंगल का। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा जो बेस है, बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है कि इसमें हमारा जो हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारे बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड। बेस क्या है हमारा? बी सी का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है हमारा ए बी का स्क्वायर। तो हमारे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हमारे एल्टीट्यूड का स्क्वायर। इसी बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस इक्वल्स टू 4 and altitude equals to 3, then we will find the hypotenuse. इक्वल टू 4, altitude इक्वल टू 3, हाइपोटेनस निकालना। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें हमें ए पी एंड सी, बेस इक्वल टू 4, altitude इक्वल टू 3, हाइपोटेनस इक्वल टू व्हाट, देन वी विल फाइंड द हाइपोटेनस। ए बी इक्वल्स टू 3, बी सी इक्वल्स टू 4, देन 4, ए सी इक्वल टू व्हाट, हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देन ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 का सम क्या होता है? 25। देन ए सी का स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है इधर जाके रूट बन जाएगा। तो ए सी इक्वल टू रूट 25। और 25 रूट का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो ए सी इक्वल टू 5, देन ए सी की वैल्यू होगी 5। आंसर क्वेश्चन, ए सी इक्वल्स टू 12 अगर और ए बी इक्वल्स टू 5, देन बी सी इक्वल टू व्हाट। तो हम बनाते हैं एक ट्राइंगल ए बी एंड सी। हमें ए सी की वैल्यू दी गई है 12 एंड ए बी की 5। हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें दी गई है 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है हमारी 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देन वी विल ओपन दिस स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी सी का स्क्वायर। 4 इक्वल टू 25 प्लस बी सी का स्क्वायर। 144 इक्वल्स टू 25 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमारा 144, ये 25 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 25 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। देन 144 माइनस 25 इक्वल टू 169 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। बी सी इक्वल्स टू 169, इसका इधर जाके रूट हो जाएगा। 169 हमारा 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। तो बी सी इक्वल्स टू 13, हमारी बी सी की वैल्यू होगी 13। आंसर क्वेश्चन है हमारा ए सी इक्वल्स टू 20, बी सी इक्वल टू 16, देन हमें फाइंड करनी है ए बी की वैल्यू। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें ए बी एंड सी, ए सी की वैल्यू हमारी है 20 और बी सी की वैल्यू हमारी है 16। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी ये पाइथागोरस की थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू हमारी है 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमारी 16 का स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर ओपन करते हैं, 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है सेम टू सेम प्लस 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 256 को हम 400 में से माइनस करते हैं, 400 माइनस 256 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा 400 माइनस 256 ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 256 देन ए बी स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 256, 400 में से 256 माइनस होने के बाद 144 लेफ्ट होता है। देन ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 144 इक्वल टू 12, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो ए बी इक्वल्स टू 12, ए बी की वैल्यू हमारी 12